राइफलमैन रक्षित कुमार के लिए आज भी इंसाफ की आवाज़ उठ रही है। और 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले क्या हुआ था तब भी हमने ये वाक़या कवर किया था कि एक जवान जो है इंडियन आर्मी को अपनी सर्विस दे रहा है, देश की रक्षा के लिए वो इंडियन आर्मी में भर्ती होता है और बाद में जो उसे सम्मान मिलना चाहिए, एक शहीदी जो कहा जा रहा है, एक शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिला। उस वक्त भी आवाज़ उठी थी, पूरा सतवारी चौक जो है वो जाम किया गया था, हज़ारों की तादाद में लोग सामने आए थे। और आज 2 महीने हो गए, अभी तक जो है जो इंसाफ की मांग थी वो पूरी नहीं हुई है। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, कोई बात इनसे करने आया भी है, कोई बात आगे बढ़ी भी है या फिर वहीं का वहीं ये वाक़या जो है रुका हुआ है। आपका नाम? शुभम चौधरी, मेरे छोटे भाई थे रक्षित कुमार जी। तो क्या कुछ बात हुई, क्योंकि तब भी आप इंसाफ की मांग कर रहे थे, तब सतवारी चौक आपने जाम कर दिया था, बहुत सारे लोग आपके साथ थे और आज भी आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, कोई बात नहीं हुई? सर कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ आर्मी की तरफ से एक सोल्जर आया है, उन्होंने सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए, आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। बट उसमें हमें लिख कर देना पड़ेगा कि हमारे बेटे ने सुसाइड की है, मेरे भाई ने सुसाइड की है। सर हमने सब जब मना कर दिया वो डॉक्यूमेंट साइन करने से, सर फिर से वो घर पर आ रहे हैं, बाय पोस्ट वो डॉक्यूमेंट भेजे जा रहे हैं। हमने कहा सर हमने साइन नहीं करने हैं, हमें जस्ट अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए। इसका मतलब आपको फोर्स किया जा रहा है कि ये ऐसे ऐसे कागजात पर आपको साइन करना? जी सर, हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। हमें लालच दिया जा रहा है कि एक तरीके से आप पैसे ले लीजिए और आप चुप हो जाइए। हम तब भी आप देखा था कि तब भी आपने सतवारी चौक जो है पूरा जाम किया था, बहुत सारे लोग आपके साथ थे और ये आश्वासन दिया जा रहा था कि आपको इंसाफ मिलेगा। एक आर्मी जवान के साथ ऐसा जो सलूक है ये तो वैसे भी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप अब कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या अभी भी आपको लगता है कि जिस तरह की ये बातें निकल के आ रही है आपको इंसाफ मिल पाएगा? सर इंसाफ हमें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सर सच ज़्यादा देर छुपा रहेगा, एक ना एक दिन सर सच सामने आएगा। सर जिस कारण मेरे भाई का मर्डर हुआ है, मैं नहीं जानता वहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। जो भी है ऑफिसर है, लो रैंक है, सर जो भी है उसको तो सर सज़ा मिलेगी ही। दुख तो होता है जब आर्मी जवान के साथ इस तरह की बातें सामने आती है, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में इसलिए जाते हैं कि देश की रक्षा कर सकें, इस धरती माँ की रक्षा कर सकें। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है और हमें भी कवर करते हुए दुख होता है कि हम जवान के लिए इस तरह की चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी इनसे बातें करते हैं। हाँ कहिए। सर इन्होंने बोला कि मेरा भाई ने सुसाइड किया है। सर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फैमिली से ज़्यादा रक्षित के फ्रेंड्स खड़े हैं। आप सभी जगह देख लीजिए सर, मोर देन कितने फ्रेंड्स खड़े हैं, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स कम है, उसके फ्रेंड ही है। सर जैसे उनका कोई फ्रेंड दुखी होता था सर वो उसको भी हंसा देता था कि वो प्रेशर में ना रहे। वो सर उसके बाद वो भूल जाता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे सर रक्षित के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि उसने ये स्टेप उठा लिया। उनके पास कोई जवाब नहीं है सर, कोई सुसाइड प्रूफ नहीं है। आपसे जानना चाहिए क्योंकि सुसाइड करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह चाहिए होती है, इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड कुछ अलग हो जाता है। देखिए मेरी मम्मा ने आधे घंटे पहले बात की है उनके साथ सर, उससे पहले भी डेली मम्मा के साथ उसकी बात होती थी, कभी कभी बीच में मेरे साथ भी बात हो जाती थी। तो वो ठीक से ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि बॉर्डर एरिया तो 2 to 3 मिनट्स बात होती थी, वो भी शाम के टाइम। तो बस बोल देता था मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया है, मैं ठीक हूँ। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं सर। सुसाइड करने वाले का प्लान होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। सर वहाँ पे सर इतने बंदे थे उसके साथ, इतने उसके बडीज़ थे, उनमें से किसी को नहीं लगा कि ये क्या कहते हैं दुखी है, इसको हमने पूछना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा सर कि मेरा राइफ़ल देखी और मैंने अपने आप को शूट कर लिया। सर कोई तो वजह होगी ना सर उसके लिए, ना तो हमें सर अभी तक वजह पता चली। सर मेन वजह थी सर वो टेंशन था कि उसको इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं हो रही। सर उसका जब ये मोटिव ही, उसका ड्रीम ही जब उसका सच पूरा हो गया तो फिर उसको सर ये स्टेप उठाने की ज़रूरत थी। और सर ऐसा क्या, उसने एनसीसी की है, सी सर्टिफिकेट लिया है, इतने 3 ईयर्स का स्ट्रगल किया है, फिर इंडियन आर्मी की 1 ईयर की ट्रेनिंग की है, 4 ईयर्स के इतना स्ट्रगल करने के बाद वो 35 दिन में सर अपने आप को शूट तो नहीं करेगा। 22 साल का जवान था ये, अभी छोटी ही उम्र थी, अभी बहुत लंबा एक अरसा तय करना था, लेकिन क्या कहें, कुछ और लोग भी इनसे बात करते हैं। सर मैं रक्षित का पापा हूँ। तो हम अपने बच्चे की इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आज हमारे बच्चे को 3रा महीना चल पड़ा है तो उसकी डेथ हुई है, लेकिन अभी तक आर्मी ने हमें कोई नहीं बताया है कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उसकी जुंट के अंदर ही उसके साथ मिसबिहेव किया गया। और हम पूरी आर्मी के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन जो 2nd जैगला का CEO साहब है वो एक गंदा CEO है, क्योंकि उसने गंदा काम किया है, हमारे बच्चे का मर्डर करवाया। हम 120% उसके ऊपर शक है और इसीलिए वो सच को सामने नहीं ला रहे। क्योंकि मेरे बच्चे को डेथ हुई है, उसके 3 दिन हो गए मेरे से बात नहीं करी। जब
हमने सतवारी चौक जाम किया जाकर के, तब रात को 9:30 बजे मेरे को सीओ साहब ने फ़ोन किया है। तो मैं बच्चे का बाप था, क्या मेरे से बात नहीं कर सकते? और जो हमारे बच्चे की डेड बॉडी थी उसके साथ बिल्कुल मिसबिहेव किया गया, मिलिटेंट जैसा बिहेव। मैं भी आर्मी में ड्यूटी कर चुका हूं, मैं डेड बॉडियों के साथ भी कई बार गया हूं, लेकिन मिसबिहेव हमने कभी ऐसा नहीं किया। अगर जाएंगे तो पूरे मतलब राष्ट्रीय सम्मान के साथ लेकर के जाते थे डेड बॉडी को, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे को वहां बटालियन से नंगा निकाला सीओ साहब ने। तो क्या वो मेरे बच्चे को वर्दी में नहीं भेज सकते थे? उसको तिरंगा नहीं दे सकते? जब हमने इधर आकर के, जब हमने इधर रोड ब्लॉक किया तो उसको फिर दूसरे दिन राष्ट्रीय सम्मान भी मिल गया, तिरंगा भी मिल गया। तो फिर वो सीओ साहब को एक्शन लेना चाहिए था कि मैंने नंगा भेजा तो इधर तिरंगा इसको क्यों मिला है? तो जब अगर वो मेरे बच्चे को कोर्ट मार्शल कर रहा है, बोला कि हम कोर्ट मार्शल करेंगे, ये करेंगे, तो वो फिर इधर तिरंगा मिला तो वो सीओ साहब को एक्शन लेना चाहिए कि क्यों दिया गया है इधर तिरंगा। अगर इधर आर्मी में आप भी सर्व कर चुके हैं, तो आप अगर आर्मी में सर्व कर चुके हैं, अभी क्या कुछ बातें हो रही हैं उन लोगों के साथ, आर्मी वालों के साथ, क्योंकि उन्हीं की तरफ से सारा रिएक्शन सामने आएगा, अभी क्या बात है? सर हमारे साथ कोई बात नहीं करता, लेकिन आर्मी के अंदर मैं रह चुका हूँ, मुझे पता है कि जहाँ भी ड्यूटी होती है फील्ड एरिया के अंदर खासकर, वहाँ 6 सेंट्री ड्यूटी होते हैं, 2 गार्ड कमांडर होते हैं, हाफ नाइट मतलब आधी रात तक एक दूसरा। तो कहने का मतलब अगर 2 सिपाही ड्यूटी खड़े हैं, एक गार्ड कमांडर, 3 बंदे खड़े हैं, 3 में से इसको अकेले को क्यों छोड़ा गया? मेरे बेटे को अकेला क्यों छोड़ा गया? बोलते कि दूसरा सेंट्री चला गया, खाना खाने चला गया, ऐसे बहाने बना रहे हैं। कभी बोलते वो दूसरी जगह टार्च जलाने चला गया। अगर वो मोर्चे से ड्यूटी कर रहा है तो वो मोर्चे से, क्योंकि कोई भी आर्मी के अंदर मोर्चा बनाया जाता है तो वो हाइट में बनाया जाता है जहाँ से पूरा एरिया विजिबल हो। तो वो संतरी को टार्च लेकर के नीचे जाने की जरूरत क्या थी? एरिया ऊपर से भी सर्च लाइट से देखा जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ बहानेबाजी बना रहे हैं। पुलिस वाले को पूछा गया, SHO साहब को तो बोले, जब हमने पूछा तो वो बोले नीचे फायर की आवाज़ आई, वो देख रहे हैं। एक संतरी दूसरे संतरी को छोड़ करके वो फायर की आवाज़ सुन के मिलिटेंटों के पास वो मरने के लिए जाएगा क्या? वो वहाँ से एक सिपाही की ड्यूटी का मतलब ये होता है कि वो अपने मोर्चे में एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता, अपने गार्ड कमांडर को कंफर्म करता। गार्ड कमांडर का काम था पीछे अधिकारी को बुलाता, उनको पता लगता कि आगे फायर हुआ, हमने एरिया देखना, कैसे देखना, वो जो भी तरतीबें बनाते। सिपाही का कोई काम नहीं, सिपाही का सिर्फ इतना काम होता है कि अपनी ड्यूटी पे अलर्ट रहना और उससे एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना अगर ऐसे कोई हरकत आगे देखे, तो बस इतना ही काम होता है सिपाही का। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमें सरासर उसको दूसरे बंदे को भी, साथ वाले को बचा रहे हैं, गार्ड कमांडर को भी बचा रहे हैं। हमें बोले वो वहाँ चला गया, वो तो हम तो कहते हैं कि कमांडिंग ऑफिसर को पूछा जाना चाहिए कि तेरी कमांड के अंदर यही होता है कि संतरी केला वो दूसरा छोड़ करके चला गया। इसका मतलब कि बटालियन का कमांडर ढीला, बटालियन का कमांडर ढीला होगा तो वो खुद गंदा है और गंदे काम होंगे बटालियन के अंदर। ये तो हमें 120% है, क्योंकि जिस बटालियन का कमांडर ढीला होगा वो बटालियन ढीली होगी, इसके अंदर गंदे काम होंगे और होते हैं आर्मी के अंदर, जो मैं जानता हूँ। एक पिता के लिए ये बहुत एक दुखद समय होता है कि बार बार उसे सामने आना पड़ता है, क्योंकि वो भी इंडियन आर्मी में सर्विस कर चुके हैं, अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, और उनके सुपुत्र जो थे वो भी इसी मकसद के साथ सामने आए थे कि मैं भी इंडियन आर्मी को सर्विस दूंगा और भारत की रक्षा करूंगा। लेकिन ऐसे समय में इस तरह के वाक़या सामने आना और बार बार इनको जस्टिस के लिए रोड पर आना पड़ रहा है, कैंडल मार्च करनी पड़ रही है, आखिर क्यों? इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो इंसाफ रक्षित को मिलना चाहिए वो जल्द से जल्द मिले, ताकि जो एक ट्रस्ट जो है इंडियन आर्मी पर लोगों का रहता है वो बना रहे। अब देखते हैं कब तक इनकी बात मानी जाती है, क्योंकि इनका सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो भी वहाँ पर लोग थे वो इन्हें इंसाफ नहीं दे रहे हैं और ज़बरदस्ती इनसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा रहे हैं जो इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त और आप बन रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।